गोपीनाथ गौशाला में इस समय जो स्थिति चल रही है, गौशाला का जो सरकारी अनुदान था वो भी बंद कर दिया गया है। तो इस गौशाला को कोई गो भक्त नहीं चला रहा, गाय के हत्यारे चला रहे हैं, भूमाफिया चला रहे हैं, गाय के हत्यारे चला रहे हैं, भूमाफिया चला रहे हैं, वर्षों से जमीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, गौओं की हत्या सबतय कर रहे हैं। और वहां उस गौशाला में जितनी जमीन है, पूरी जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर आपको गायें गड़ी हुई मिलेगी। गौओं की हत्या सबतय कर रहे हैं और वहां उस गौशाला में जितनी जमीन है, पूरी जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर आपको गायें गड़ी हुई मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अरबों रुपए की जो जमीन और जो प्रॉपर्टी गौशाला की उसको हटना चाहते हैं। ये कोई जमीन में गौशाला नहीं चलाना चाहते, वो तो भूमाफिया है, गौ के हत्यारे हैं, बेईमान है, उचक्के हैं, वो सब वहां कब्जा करना चाहते हैं। चूंकि कांग्रेस का ही विधायक है, ये विधायक तो विधायक ही होता है, उसका भी दखलंदाज है। वो आवाज कांग्रेस का विधायक है, उनका सहयोग कर रहा है, इसलिए वो नहीं करने दे रहा, न चुनाव करने दे रहा, न कोई और काम करने दे रहा। आवाज कांग्रेस का विधायक है, उनका सहयोग कर रहा है, इसलिए वो नहीं करने दे रहा, न चुनाव करने दे रहा, न कोई और काम करने दे रहा। गो हत्यारे हैं, गो हत्यारे हैं, गो हत्यारे की किसने उनको गो सेवक कह दिया? मैं खुले माप से पूरी जनता के बीच में कह रहा हूँ ना, गो हत्यारे हैं, गो हत्यारे हैं, गो हत्यारे की किसने उनको गो सेवक कह दिया? मैं खुले माप से पूरी जनता के बीच में कह रहा हूँ ना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। और इस समय हम हैं यहाँ के बीजेपी के नेता पूर्व विधायक भूपराग चौधरी जी के पास में, और मुद्दा है गौशाला में, गोपीनाथ गौशाला में इस समय जो स्थिति चल रही है, गायों की स्थिति दयनीय होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। पहले सांग वालों ने किराया देना बंद किया कोर्ट कचहरी की वजह से, उसके बाद में जो यहाँ जनता है उसने भी एक खुरी बना ली, उनका भी सारा दान ज्यादातर जो है ये बामलास में घोड़की गौशाला में जा रहा है। और अब नई दुखद सूचना ये है कि गौशाला का जो सरकारी अनुदान था वो भी बंद कर दिया गया है। तो अब ऐसी स्थितियों में गाय का क्या होगा? बीजेपी की सरकार है, गाय जो है बीजेपी के लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है। इनके जो चुनाव है, चुनावी घोषणा पत्र वगैरह में भी रहती है। तो शुभकरण जी से हम बात कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बीजेपी के शासनकाल में गायों की ऐसी दयनीय स्थिति, गौशाला के अंदर भी बाहर भी अपन देख रहे हैं, सड़कों पे इतनी गाय मारी मारी फिर रही है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं, कोई रखने वाला नहीं, न फसाद है उठा में। गोपीनाथ गौशाला के संदर्भ में जितनी चर्चा हम उसे करना चाहते हैं, 1% भी इसके लिए सरकार जिम्मेदार, 1 भी प्रतिशत यहाँ की जनता इसके लिए जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भजन लाल जी पूरे राजस्थान में भूतों ने भविष्य आज तक जितना अनुदान दिया है कोई ऐसा कर नहीं पाया। हमारी सरकारें जो सरकार रही उनसे भी कहीं बढ़ चढ़कर अनुदान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। पर ये सरकारी खजाना है, सरकारी खजाने का पैसा काम में लेने के लिए नियम कानून कायदे बने हुए हैं। इतनी गायें होनी चाहिए, उनको कानून में टैग लगा होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप 500 गाय बताएंगे और 100 अंदर संख्या होगी तो ये अनुदान देना संभव नहीं। जहां जहां ऐसा हुआ है उनका अनुदान रोका गया है। मैं पर्टिकुलर आपसे गोपीनाथ गौशाला की चर्चा करूं। इस गौशाला को कोई गो भक्त नहीं चला रहा, गाय के हत्यारे चला रहे हैं, भूमाफिया चला रहे हैं, वर्षों से जमीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं, गौओं की हत्या सबतय कर रहे हैं। और वहां उस गौशाला में जितनी जमीन है, पूरी जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर आपको गायें गड़ी हुई मिलेगी। उनको तो अनुदान चाहिए, उनको तो पैसा चाहिए, वो तो लुटेरे हैं। अब लुटेरों का तो साफ सरकार कोई मदद करने की स्थिति में है नहीं। उनको 10 साल से लगातार सरकार कह रही है आप इसका चुनाव कराइए, ये एक संस्था है, आप इसको विधिवत संस्था बनाए रखिए। पर वो कह रहे हैं हम तो स्वयंभू नेता है, हम जो कहते हैं वही सही है, हमने कर दिया 10 साल पहले, वही रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, वही संस्था मानी जाएगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ की जनता और यहाँ जो अपने आप को गो भक्त कहते हैं वो चाहते हैं कि गौशाला चले, इसमें अनुदान मिले, इसका रजिस्ट्रेशन बहाल हो, तो उनको आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नैतिकता के आधार पर गो हत्यारों को वहां से इस्तीफा देना चाहिए। जो लोग उनको साथ देना चाहिए दे रहे हैं उनको पीछे हट जाना चाहिए और जनता के बीच में जाकर चुनाव करा के विधिवत रूप से उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसको मैं संभ्रांत नागरिक इज्जतदार लोग, जो लोग गाय की सेवा करना चाहते हैं उनको मिलाना चाहिए।
पहले जब मैं विधायक था तो मैंने खूब कोशिश की, इसमें आप मेंबर बनाइए। लाखों लाखों रुपए लोग मेंबरशिप के लिए देने को तैयार थे, उन्होंने नहीं किया ऐसा, क्योंकि उनको पता है अच्छे लोग, गाय की सेवा करने वाले लोग आ जाएंगे तो गौशाला उनके हाथ में चली जाएंगी। उनको क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या रुचि है उस गौशाला में, वहां पलाती मार के बैठने में, क्यों पोटली मार के बैठे हैं? उनको गांव के और लोग जो दान देना चाहते हैं, जो गाय को जिंदा रखना चाहते हैं, जो गाय की सेवा करना चाहते हैं, उनके बाद भोड़की में गौशाला बनी, आज राजस्थान की मानी जाने वाली गौशाला, क्योंकि वहां समर्पित भाव से सेवा करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अरबों रुपए की जो जमीन और जो प्रॉपर्टी गौशाला की उसको हटना चाहते हैं। अभी तक तो जब तक हम लोग जिंदा ये होने नहीं देंगे, पर गौशाला में गौ के लिए क्या किया जाए इस बात के लिए मैं स्वतः बहुत चिंतित हूँ। तो उनको बैठकर गांव के लोगों से, मुखिया लोगों से बात करनी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए और चुनाव कराना चाहिए। उन्होंने खुद ही आपके सामने आपको कहा कि हम कोई चुनाव नहीं कराना चाहते, हम जो चाहते हैं वो चुनाव ऐसा है, तो फिर उनको स्वयंभू बनने के लिए अपना पैसा कहीं से कलेक्ट करना चाहिए या फिर अपना घर, अपनी जमीन बेचकर गाय की सेवा करनी चाहिए। शिवराम गोदारा जो भोड़की गौशाला चला रहे, अपनी संपूर्ण जमीन और अपनी सारी जिंदगी की पेंशन लगाकर वहां गौशाला चला रहे हैं, और ये यहाँ रोजाना प्लॉट बेच रहे हैं। मैं यहाँ एक गौशाला बनाना चाहता था कि गायों की सेवा होती रहे, वहां तक के उन्होंने भूमि नहीं दी। तो ये कोई जमीन में गौशाला नहीं चलाना चाहते, वो तो भूमाफिया है, गौ के हत्यारे हैं, बेईमान है, उचक्के हैं, वो सब वहां कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है। वो विधिवत रूप से आएंगे, सरकार मदद करने के लिए तैयार बैठी है। लोगों का कहना है सरकार इतनी अक्षम क्यों है, कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, निजी संस्थाएं हैं, इनमें सरकार पूर्ण रूप से अपना दखल नहीं कर सकती। ये गांव का काम है, ये गांव के लोगों का काम है, वो जाए, वो इस संस्था के चुनाव करवाए, और वो विधिवत सिद्धांत से चलने वाली संस्था है। सरकार क्या करे इसमें? सरकार की भी अपनी अपनी सीमाएं हैं। सरकार की जितनी सीमाएं, सरकार की सीमा ये थी, आप सही सलामत अपना रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, अपना रजिस्टर नहीं करेंगे, अनुदान नहीं देंगे, बंद कर दिया। और क्या करेंगे? अब देख रहे हैं हम लगे हुए, कितनी अंदर से जाके पता करेंगे, इसी प्रकार गायें मरती रहेंगी तो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। नहीं, लोगों का ये कहना है कि जैसे आरोप जो है वो गौशाला कमेटी पर है, लेकिन चारा गायों का बंद कर दिया गया कमेटी पर एक्शन लेने की वजह। किसको दे वो पैसा? दे किसको? पैसा तो गाय के मुंह में थोड़ी जाएगा, पैसा तो कमेटी के पास जाएगी, कमेटी पैसे वो खुद कर देगी, उनके खुद के पेट भर देगी। गाय का पेट कहां से भरेंगे? गाय का रखवाला तो कोई चाहिए ना, सरकार के पास कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि तो चाहिए ना, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिम्मा ले, जो और संस्था में साहब चुने बिना संस्था नहीं बनती हुई, रजिस्टर्ड संस्था है, कोऑपरेटिव संस्था है, उसको जिंदा रखने के लिए उसको चुनाव होना जरूरी है। तो कराते वो नहीं कराते तो सरकार जबरदस्ती नहीं करा सकती, सरकार तो अनुदान रोक सकती है, रोकती। अब गांव के लोगों को खुला कह रहा हूँ, मैं पूरे गुडाबाज से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आइए अपना कदम बढ़ाइए, पहल कीजिए, इस गौशाला के अंदर मेंबर बनकर इसके चुनाव कराने के लिए इनको मजबूर करिए। आपकी संस्था जिस तरह मजबूत कैसे करेंगे? यदि अध्यक्ष नहीं देते हैं या वो नहीं करवाते हैं, नहीं बना रहे हैं, मान लीजिए अगले 10 साल तक वो यही गांव के लोग जाके बैठे चिंता करने के लिए। सनातन संस्कृति वाला देश है, ये हिंदुत्व है या कोई मुसलमानों का राज थोड़ी है जो वहाँ गाय को आप गाड़ देंगे, मार देंगे, बेच देंगे। वहाँ जो जमीन बेच रहे उनको रोकी जाएगी। हम तो यही कर सकते थे, लोगों ने दुकानों का किराया देना बंद कर दिया क्योंकि गाय का काम सेवा नहीं हो रही, लोगों ने दान देना बंद कर दिया क्योंकि सेवा नहीं हो रही, सरकार ने बंद कर दिया। और क्या किया जाए आप बताइए? अब तो उन बेशरम लोगों को एहसास होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। जब पूरी जनता खिलाफ हो रही है तो उनको आगे आना चाहिए। गांव के लोगों को खुली छूट है, अगर दुकान वाले किराया देने वाले लोग गलत हैं उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, और गौशाला में अनियमितता है तो उसके खिलाफ। गाँव वालों का कहना है कि सरकार भी देखना चाहिए। सरकार का काम नहीं है साहब, ये आपके घर को भी सरकार देखेगी। ये तो निजी संस्था है, और निजी संस्था को सरकार के देखने के लिए सरकार को जितना देखना था उतना देख लिया, सरकार ने अपना बंद कर दिया अनुदान जो था। अब ये उसके चुनाव कराएं, संस्था को जीवित करें, रिन्यूअल करवाएं, तो उसके बाद सरकार का काम है हम करवाएं। नहीं, जैसे 2018 में कलेक्टर साहब ने इस कमेटी को, कार्यकारिणी को भंग कर दिया और नए पारदर्शी चुनाव करने का आदेश दिया, उसके बाद से आज तक वो हुआ ही नहीं है। तो कलेक्टर साहब का जो आदेश है उसको लागू कराने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन वगैरह की। 2018 में मैं विधायक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने कोशिश करके करवाया। बीच में 5 में कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार की सारी थैली के चट्टे बट्टे एक ही है, वो ये जो गौ हत्यारे हैं वो कांग्रेस के लोगों के साथ, कांग्रेस के लोगों गौ हत्यारों के साथ एक ही थे, इन्होंने 5 साल निकाल दिया। अब सरकार बनी है, पर चूंकि कांग्रेस का ही विधायक है, विधायक तो विधायक ही होता है, उसका भी दखल अंदाज है, वो उसमें सही सलामत काम नहीं करने देना, तो क्या करें? इस बात पर जनता को सोचना है। विधायक का बहुत बड़ा रोल होता है, मेरा रोल था तो मैंने चुनाव करने की स्थिति पैदा कर दी। अब आज कांग्रेस का विधायक है, उनका सहयोग करा, इसलिए वो नहीं करने दे रहा।
न चुनाव करने दे रहा, नहीं कोई और काम करने दे रहा। नहीं तो उनका तो ये कहना है कि भाई यदि कमेटी में इतनी जांचें हो गई, कोई दोष निकला नहीं, यदि दोष है तो आप कमेटी पे कार्रवाई कीजिए, नहीं है तो अनुदान को जारी कीजिए। कमेटी की जांच करी किसने? हम जांच करने कहाँ दे रहे हैं? जांच का तो विषय कहाँ? जांच गायों की जांच करी तो गाय वहां मिली ही नहीं। किस बात का अनुदान दे? उनको दे पेट भरने के लिए, गायों की संख्या ही नहीं मिली, पूरी अनियमितता है। उनका तो सीधा ये कहना है हम तो गौ सेवक है, हमारा काम गायों की सेवा करना, हम सेवा कर रहे हैं। यदि सरकार अनुदान बंद करती है, चारा नहीं मिलता है, 10, 15, 20 गाय यदि मरेंगी तो वो बीजेपी की, शासन की, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, वो उसमें हम क्या कर सकते? गो हत्यारे हैं, गो हत्यारे हैं, गो हत्यारे की किसने उनको गो सेवक कह दिया? मैं खुले माप से पूरी जनता के बीच में कह रहा हूँ ना, वो गो हत्यारे हैं। उनका मनसा गौ को बांटने की और सिर्फ अपना पेट भरने की है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँ ऐसे लोगों का भगवान की थोड़ी निगरानी करे, जो गायों की हत्या कर रहे हैं और अपने जो जेब में अपना पैसा। मतलब कुल मिला के मान लें कि जो गाय है वो भगवान भरोसे ही हैं, वो देखें तो देखें, ना देखें तो अब कोई देखने वाला नहीं, ना शासन, ना प्रशासन, ना सरकार, सबने अपने हाथ खड़े कर। गौशालाएं इस देश में दान से चलती हैं। आज तो कोई सरकार गौशाला नहीं चला पाई। सरकार तो एक थोड़ा सा अपना सहयोग करती है, भाई चलो गौ को, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के, कांग्रेस के टाइम में होता ही नहीं है। तो कांग्रेस के समय टाइम में कैसे चलती है गौशाला? अनुदान से ना, तो उनको इस बात का जनता में विश्वास पैदा करना चाहिए, लोग दान दें, लोग गाय की चिंता करें, ये उनमें होना चाहिए ना। नहीं तो उनको क्या करते देना चाहिए और लोगों को आगे लाना चाहिए। मैं कहता हूँ वो छोड़े इस कमेटी को। मेरा दावा है इस गांव में इतने सक्षम लोग बैठे जो अपने आप गाय को चलाएंगे, लेकिन वो अपने आप को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? कारण बताओ। आप जब इतनी गौ की चिंता कर रहे हैं और वो भी करें तो क्यों नहीं छोड़ेंगे? मुझे बताओ, उनका स्वार्थ क्या है? अच्छा, कमेटी में भी अध्यक्ष साहब किसी को कोई है नहीं, उपाध्यक्ष साहब एक हैं जो उन्होंने अभी त्याग पत्र दे दिया, एक अपने सामने ही है वो पहले त्याग पत्र दे चुके हैं। जो सदस्य हैं कमेटी के वो कह रहे हैं कि हम लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उनको भी, जैसे अशोक शर्मा जी ने कल इंटरव्यू में कहा कि कार्यकारिणी के सदस्य को ही वो अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं, कोई रजिस्टर नहीं दिखा रहे हैं, गायों की संख्या नहीं बता रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता ही नहीं। तो आप जनता को श्रीमान ये बताइए ना कि वहाँ इतनी बड़ी हटधर्मिता आप क्या चाहते हैं? कोई व्यक्ति इतना बड़ा आदमी बन जाए, किसी को पैर रखने दे नहीं, अंदर जाने दे नहीं, गौ माता के चरण छूने दे नहीं, और गाय को घास फूस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी कोई देखने नहीं दे, तो पैसा कौन देगा साहब? ना दानी देगा ना सरकार देगी। पैसा वहां मिलेगा जहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी, जैसी घोड़ की गौशाला है। कोई भी व्यक्ति जाए, गाय की सेवा करे और हर एक कुछ देख के आए। तो ऐसा काम ये करेंगे तो यहाँ हाफ पैसा होगा। दुनिया में कोई व्यक्ति गौशाला को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इतनी हटधर्मिता हमको कोई नहीं देगा साहब। वो तो और गाय का हत्या का जिम्मा उनको लगेगा जो इस गाय को मार रहे हैं अंदर मार। नहीं, जनता का तो ये मानना था कि जो सरकार है वो तहसीलदार पे कह के या कलेक्टर साहब से कह करके बैठ जाओ ना, नहीं बैठ जाओ ना। कोऑपरेटिव सेक्टर में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव सेक्टर में एक अलग डिपार्टमेंट है, सहकारिता विभाग वो करता है। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी पत्री लिखी है, कर रहे हैं, समय लगेगा। अब गाय को तो पेट में चारा आज चाहिए ना, कल नहीं मिलेगा तो मरेगी। चुनाव का जो सिस्टम है उसमें जितना समय लगेगा उतना लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगर उनकी जगह होता, एक भी गौ माता मेरी वजह से मरती मर के शाम होता है उनका नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्या रुचि है उनकी? क्या गायों को मारना चाहते हो? गायों के हत्या गाय मारना चाहते हैं तो वो काम करे। जनता को पता तो चले, उनका चेहरा तो नकाब तो उतरे। वो चाहते क्या है? तो गोपीनाथ गौशाला में आप कार्यकारिणी के सदस्य हैं? हाँ जी। तो थोड़ा सा पहले कार्यकारिणी के बारे में बता दीजिए। गोपीनाथ गौशाला की कार्यकारिणी कितने सदस्यों की है? कार्यकारिणी मेरे हिसाब से 7 आदमियों की है, जिसमें सरवण। और टोटल सदस्य कितने हैं? टोटल सदस्य हैं करीबन 35। चार आजीवन संरक्षक सदस्य हैं। 35 सदस्य हैं और 4 संरक्षक, जिसमें 5-4 तो कोरोना के टाइम पे खत्म हो गए, बाकी और सभी जीवित है। लेकिन उनकी आत्माएं जागरूक नहीं है ना, वो कभी मीटिंगों में आते ही नहीं है, गौशाला के ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। गौशाला पे जब सरकार पे बात आती है अनुदान बंद करने की, तो मैं तो ये कहूँगा इसमें सरकार की कोई भी गलती नहीं है। कलेक्टर साहब ने, प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने बार बार यहाँ चेकिंग की है, बार बार इनको चेताया कि आप इस कार्यकारिणी के अलावा किसी कार्यकारिणी को भेज दो, हम उसका अनुमोदन कर देंगे और अनुदान चालू कर देंगे। आज की तारीख में 25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है गौशाला में, इस अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण। हठधर्मिता कर रहा है कि मैं नहीं भेजूंगा, मैं ही बना रहूंगा, तो हठधर्मिता ही तो जो सजा तो मिलनी है। गायों का कल को नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी होगी। और अध्यक्ष कौन हो गए? वो सरवण सिंह जी शेखावत हो गए अध्यक्ष, हो गए उपाध्यक्ष हो गए रणवीर सिंह जी शेखावत, लीलाइन रानी, जिन्होंने इस्तीफा दे रखा है। आप ये कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष रणवीर सिंह जी ने भी इस्तीफा दे दिया? किस वजह से इस्तीफा दे रहे? इनकी हठधर्मिता के कारण। किसकी? अध्यक्ष जी की। अध्यक्ष जी? हाँ।
और इनका कोषाध्यक्ष था विनोद जोशी, जिसने इस्तीफा दे रखा है इनकी अधर्मिता के कारण। बात दुकानों की, दुकानदारों की, तो दुकानदार कभी भी सारे के सारे गलत नहीं बोल सकते। 44 दुकानें हैं, 40 पे इन्होंने केस दर्ज कर रखा है। तो कार्यकारिणी का मेंबर जो विजेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता, उन्होंने दुकानों की मीटिंग करके 2100 रुपये किराया प्रपोजल किया था और दुकानदार दे भी रहे थे 2100 रुपये। दुकानदार ने कोई गलती नहीं। जब आप 2100 मांग रहे हो तो 2100 देने के लिए राजी, 5100 मांगोगे 5100 देने के लिए राजी। अब प्राइवेट की तो 15,000 तो देखो कोई देगा भी नहीं। आप कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि कमेटी के जो 7 सदस्य हैं वो 7 सदस्य भी अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है? ये मेरे हिसाब से नहीं है, इस्तीफा दे रहे हैं लोग बात, और हैं तो उनसे पूछ लो जाकर के। अकेले अध्यक्ष के अलावा कोई संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये अपने आप को महाराजा टाइप का आदमी मानता है, ये किसी की बात ही नहीं मानता है। सभी इनसे कहते हैं भाई आप 15 साल से क्यों चिपके बैठे हो, छोड़ दो, दूसरे को बढ़ने दो। ये तो गौशाला वो यदि नहीं छोड़ते हैं तो फिर अध्यक्ष को हटाने की क्या प्रक्रिया है? वो तो गायें हटाएंगी। जब विजेंद्र सिंह जी कहते हैं अनुदान नहीं आएगा तो मर जाएंगी, तो हम भी कहते हैं गायों में ताकत होगी तो इसको हटा देगी। तो उसकी कोई संवैधानिक प्रक्रिया भी तो? संविधान तो ये किसी को अपना रूल्स दिखाता भी नहीं है ना, क्या रूल्स बने हुए हैं क्या नहीं है। कि कार्यकारिणी के सदस्यों को विधान की कॉपी तक नहीं? नहीं, हमें तो घर जाके, हमारे घर आके साइन करा के ले जाते हैं। हम तो गौशाला में जाते भी नहीं है। मीटिंगों की क्या व्यवस्था है? सप्ताह में होती ही नहीं है। मैं कहता हूँ साल में 3 साल के कार्यकाल में एक भी मीटिंग नहीं होती। जब कुछ लेना देना होता है सरकार को भेजनी, तो हम भी सोचते हैं गायों का भला हो जाए, साइन कर देते हैं। और हमें तो कोई जानकारी गौशाला के पक्ष में ये अंदर ही नहीं बढ़ने देता है। मजे की बात तो ये देखो, गौशाला में आने वाले लोगों के लिए गद्दे लगे हुए थे पिछले 20 साल से, तो मैं देख रहा हूँ उन गद्दों को। इस अध्यक्ष ने तो गद्दे भी हटवा दिए, बोले कोई आएगा ही क्यों, गद्दे में सोने के लिए, बैठने के लिए क्यों आएगा। तो मतलब मीटिंग वगैरह कुछ नहीं होती? नहीं। फिर फैसले कैसे होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना? फैसले जो भी होते हैं 2, 4, 5 के साइन घर जाके करवा लाते हैं। और आप लोग साइन कर देते हैं? कर देते हैं, क्या गायों का तो भला होना चाहिए ना। नए सदस्यों को बनाने की क्या प्रक्रिया है? नए सदस्य आज तक तो करीबन इनके पास लिस्ट आई हुई है 25 आदमियों की, एक को बनाया नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं बनाते हैं तो ये बताएं, क्या डर लगता है इनको नए सदस्यों से? कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 11-11 हज़ार जमा कर रखे हैं, बैंक में जमा करवाए, बैंक में जमा करवा रखे हैं, उसके बाद उनको नहीं बनाते हैं। ये अपनी अड़धर्मिता के कारण तो नहीं बनाते हैं ना। अब बाकी मेंबर सदस्य बनाने के लिए राजी हैं, आप ये कह रहे हो अध्यक्ष साहब ही नहीं बना रहे? हाँ, सभी राजी हैं। कौन बना करेगा, अपना परिवार बढ़ता है। इनके अध्यक्ष बनने के बाद में ये प्रक्रिया टूटने वाली चालू हुई है। पहले तो सब आते थे, गोपाष्टमी में हजारों का मेला लगता था यहाँ, आज कहाँ लगता है। संक्रांत पर मेला लगता था, कहाँ लगता है। गुड्डा का 2010 में दे लो, कितने व्यापारियों का अनुदान आता था, आज एक भी व्यापारी का अनुदान नहीं आते। बोर्ड की जा रहा है, बामला जा रहा है, क्यों गुड्डा में क्यों नहीं है? चुनाव की क्या प्रक्रिया? पिछले चुनाव कब हुए? चुनाव इनके हुए थे 2023 में हुए थे शायद। क्या प्रक्रिया होती है चुनाव की? चुनाव तो चुनाव के हिसाब से होते हैं। चुनाव अधिकारी नियुक्त होता है, फार्म भरे जाते हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं करते हैं, ये तो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसी दिन कि अब शाम को 4 बज गए, कोई आया नहीं, तो इसी अध्यक्ष को दोबारा कर दिया जाता है। नहीं, एक बार तो शायद 2021 में इन्होंने मेरे को चुनाव अधिकारी बनाया था, तब मेरे को इसकी असलियत मालूम है। यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं होती है, एक ही दिन में सारा काम होता है। जबकि हम चुनाव 15 दिन पहले डिक्लेयर हो जाए, फलानी तारीख को चुनाव है, 10 दिन पहले फार्म भरने की डेट है, 2 दिन बाद में जांच करने की डेट है, फार्म उठाने की डेट है, उसके बाद में फलानी तारीख को चुनाव होंगे। लेकिन यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं होती। जो कागजों में जो काम होता है वो 2 घंटे में होता है सारा। आप कुल मिला के सार तो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक अध्यक्ष साहब हैं, उन्हीं की मर्जी होती है, वो लिस्ट बना लेते हैं, वही आगे भिजवा देते हैं। वही अध्यक्ष है, वही कोषाध्यक्ष है, वही महामंत्री है, सारे 4 उसी के पास है, किसी दूसरे को कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, फिर गौशाला में जो खर्च वगैरह होता है तो इसका क्या हिसाब किताब रहता है? इसका तो यही रखते हैं अपना हिसाब, किसी को दूसरे से कभी मीटिंग तो करते नहीं, तो बताएंगे किसको। गायों की संख्या कितनी है गौशाला में? गायों की संख्या शायद आजकल 280-90 है। शायद का क्या मतलब है? आप कार्यकारिणी मेरे तो अंदर जाने ही नहीं देते ना। आपको भी नहीं जाने? नहीं जाने देते हैं। ये तो क्या बात कर रहे हैं, आप कार्यकारिणी के सदस्य हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं जाने? नहीं जाने देते हैं, तो कहते हैं तेरे चोरी का केस ब्लेम करवाऊंगा मैं। ये तो हर आदमी को धमकी देते हैं, कोई बोलता है उसको तेरे पे केस दर्ज करवा दूंगा। अरे केस किस पे करवाया आज तक आपने 15 साल में? एक बता दो आप। दुकानदारों पे करवाया, उसकी हालत देख रहे हो आप, क्या हुआ? नहीं, मतलब गौशाला का अनुदान बंद हो रहा है कि अभी तक तो लोग ये कह रहे थे कि बाहर के लोगों को नहीं जाने देते, अब आप ये कह रहे हो कि कार्यकारिणी के सदस्यों को? कार्यकारिणी सदस्य तो
ऑफिस में जाके बैठते थे गद्दों पे। गद्दे क्यों हटवाए गए? गांव के लिए थोड़े थे वो गद्दे, कार्यकारिणी मेंबर के लिए ही तो थे, वही हटवा दिए गए। इस गौशाला में कुछ एफडियां वगैरह भी बताई जाती है। हाँ है, पूर्व की एफडी है, करीबन 20-25 लाख की होनी चाहिए। तो वो एफडियां सुरक्षित हैं? दुकानदारों का ये आरोप था कि वो एफडियां भी टूट रही हैं, गायब हो रही हैं, खुर्द बुर्द हो रही हैं। हाँ वो तो हमें क्या मालूम सुरक्षित है कि नहीं है, लेकिन दुकानदार कहते हैं टूटी हुई है, एफडियां टूटी है। लेकिन ये कार्यकारिणी के सदस्य इन सारी बातों का यदि सार तत्व कहा जाए तो इनका कहना ये है कि यहाँ कोई चुनाव नहीं होते हैं और किसी को बताया नहीं जाता है। इसके बाद में एक ही दिन में न किसी को फॉर्म भरने का 35 लोगों में से भी मौका दिया जाता है। एक अध्यक्ष हैं वही बाकी के सदस्यों को नाम लिख लेते हैं और आगे भिजवा देते हैं, इसलिए कलेक्ट्रेट से या रजिस्ट्रार ऑफिस से वो कमेटी जो है वो अनुमोदित नहीं हो रही है। वहाँ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप चुनाव कराइए। अब मुद्दे की बात सर ये है कि ये मान लीजिए अगले 10 साल और नहीं कराते हैं चुनाव अध्यक्ष साहब, तो 10 साल यही स्थिति रहेगी। तो गौशाला का नुकसान ही होगा, फायदा क्या होने वाला है? सरकारी अनुदान भी बंद है, गांव का अनुदान भी बंद है, फिर गायें थोड़ी भूखी मरेंगी। किराया भी नहीं आ रहा है सरकारी। आप लोगों की आपस में भी तो जो सदस्य बात होती होगी, समाधान क्या है मुद्दा? सदस्य तभी तो इस्तीफा दे रहे हैं, किसी की मानता ही नहीं है, अपने आप को महाराजा मानता है। महाराजा भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी।